नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम बात कर रहे थे मैकेनिक्स में जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय निर्देश तंत्रों की। आज हम बात करेंगे निर्देश तंत्रों का रूपांतरण, अर्थात उनके निर्देशांकों का रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं निर्देशांकों के रूपांतरण की। निर्देशांक रूपांतरण, जिसको हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन निर्देशांक रूपांतरण की बात करें। निर्देशांक रूपांतरण क्या होता है? किसी भी एक निर्देश तंत्र के निर्देशांकों को दूसरे निर्देश तंत्र के निर्देशांकों में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। जैसे मान लो कोई एक निर्देश तंत्र है S, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपने पास में, जिसमें एक अक्ष है X, एक Y, एक Z, और इसका मूल बिंदु जहाँ ये तीनों अक्ष काटती है उसे हम मूल बिंदु या O बिंदु कहते हैं। यहाँ पर एक बिंदु है P, इस P के कोऑर्डिनेट है X, Y और Z है। इसके सापेक्ष एक दूसरा निर्देश तंत्र है जिसको हमने कहा ये S डैश निर्देश तंत्र है। इसकी अक्ष है X डैश, ये है Y डैश, ये है Z डैश, इसका मूल बिंदु है O डैश। तो इसमें यदि ये कण P स्थित है तो इस P के निर्देशांक होंगे X डैश, Y डैश और Z डैश। इन X, Y, Z का X डैश, Y डैश, Z डैश में संबंध ज्ञात करना ही क्या कहलाता है? निर्देशांकों का रूपांतरण कहलाता है। मान लिया कि इसमें इसका पोजीशन वेक्टर है R वेक्टर, तो इसमें इसका पोजीशन वेक्टर है R डैश वेक्टर। O से P मतलब OP वेक्टर बराबर है अपने पास में R वेक्टर, और OP डैश से बात करें O डैश P वेक्टर बराबर है अपने पास में R डैश वेक्टर। तो इस प्रकार से रूपांतरण निर्देशांकों का रूपांतरण कहलाता है। तो S का S में और S डैश का S में या S का S डैश में, ये रूपांतरण निर्देशांकों का रूपांतरण कहलाता है। ये निर्देश तंत्र अपने पास में S निर्देश तंत्र, और इसको कहेंगे हम S डैश निर्देश तंत्र। दो प्रकार के निर्देश तंत्र है S और S डैश। इसमें एक P बिंदु स्थित है जिसके निर्देशांक S में तो है X, Y, Z, और S डैश में X डैश, Y डैश, Z डैश। इनके बीच में संबंध ज्ञात करना ही कहलाता है निर्देशांक रूपांतरण। तो हम बात कर रहे हैं निर्देशांक रूपांतरण की। किन्हीं दो निर्देश तंत्र के मध्य संबंध ज्ञात करना निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है, अर्थात किसी एक निर्देश तंत्र के निर्देशांकों को दूसरे निर्देश तंत्र के निर्देशांकों में परिवर्तित करना निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। निर्देशांक रूपांतरण कहलाता है। जैसे कि हमने बात की इस एस डैश का एस में या एस का एस डैश में जो निर्देशांक है एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश,
इनमें संबंध ज्ञात करना या एक का दूसरे में परिवर्तित करना, ये क्या कहलाता है, निर्देशांकों का रूपांतरण कहलाता है। अभी हमने बात नहीं की है यहाँ जड़त्वीय या अजड़त्वीय की, निर्देश तंत्र है जिनका रूपांतरण है, जिसमें हमने इन निर्देशांकों को परिवर्तित किया है। ऐसे सिस्टम को रूपांतरण या निर्देशांकों का रूपांतरण कहा जाता है। मान लिया कि एक निर्देश तंत्र है S, जिसमें इस P बिंदु का स्थिति सदिश है R वेक्टर, और इसके साथ ही एक दूसरा है S डैश, जिसमें इसका स्थिति सदिश है R डैश वेक्टर, और इन दोनों के मध्य का जो स्थिति सदिश है उसको हम R नोट वेक्टर या कोई नियतांक वेक्टर क्वांटिटी से व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक ट्राइंगल बन रहा है। ये ट्राइंगल सदिश को व्यक्त करने वाला ट्राइंगल है, जिसमें O डैश O और O से P ये एक ही दिशा में दो सदिशों को व्यक्त कर रहे हैं, तो इनकी विपरीत दिशा O डैश P इनके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। तो अब बात करें हम निर्देशांकों के रूपांतरण की, इसी में हम बात करते हैं निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र का रूपांतरण। निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र के रूपांतरण की बात करें, सबसे पहले नंबर पे यही है, या इसी में भी हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं द्विविमीय रूपांतरण, और उसके बाद बात करेंगे हम त्रिविमीय रूपांतरण। तो ये है 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, द्विविमीय रूपांतरण की हम बात करेंगे। द्विविमीय मतलब दो विमाओं में है, x और y की हम बात करें, या y और z की बात करें, या x और z की बात करें, उसके रूपांतरण की हम बात करेंगे। तो निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों का रूपांतरण, जिसमें हम बात कर रहे हैं द्विविमीय रूपांतरण की। एक निर्देश तंत्र है, मैं यहां बना देता हूं उसको। एक निर्देश तंत्र है S निर्देश तंत्र, जिसकी x है x और ये है y, ये भी इसका मूल बिंदु है O, इसको हमने क्या नाम दिया, S निर्देश तंत्र। S निर्देश तंत्र है ये। इसमें बिंदु है P, जिसके निर्देशांक है x और y। P बिंदु के निर्देशांक क्या है, x और y है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये x है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो y है। ये x और y है, इसको हमने नाम दिया, ये बिंदु है A और ये बिंदु है B। इसी के सापेक्ष एक निश्चित कोण से झुका हुआ निर्देश तंत्र है, जिसको हमने कहा इसकी ये अक्ष है x डैश और ये अक्ष है y डैश, इसका हमने नाम दिया है S डैश निर्देश तंत्र है। कैसा निर्देश तंत्र है, S डैश। इसका मूल बिंदु है O बराबर O डैश। ये एक निश्चित कोण से झुका हुआ है, थीटा कोण से, मतलब ये भी थीटा कोण है, इससे झुका हुआ है। तो इसके कोऑर्डिनेट x डैश y डैश हो गए, अर्थात ये वाली जो डिस्टेंस है ये x डैश कहलाएगी, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये y डैश कहलाएगी। देखो भाई, इसको हमने नाम दिया है, इसको C कह देते हैं, इसको D कह दिया है। हमने एक यहाँ से यहाँ तक एक लंब डाला इस पर, इसका नाम दिया हमने E और इसको कहा F। इस बिंदु को F कहा, इसको E कहा, इसको D कहा है और इसको C कहा है। देखो भाई, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, इसका मतलब ये कोण भी क्या होगा, थीटा कोण होगा। और ये कोण थीटा है क्योंकि ये कोण निश्चित कोण थीटा से ये झुके हुए हैं। बात करते हैं हम
ये ए से पी कितना है, x है। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी ज्योमेट्री, ए पी बराबर x है और ये x भी किसके बराबर है, क्या हम इसको ओ बी लिख सकते हैं। ओ बी भी क्या है, x के बराबर है, o से b वाली दूरी x के बराबर है। ऐसे ही हम बात करें तो देखो अपने पास में P से B से P की दूरी, इस B से P की जो दूरी है वो क्या है, y है, और इसी को हम B से P वाले y को हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, O से A के बराबर। तो ये दूरी है O से A। ऐसे ही हम बात करें अपने पास में E से F है, उस E से F को हम लिख सकते हैं D से P, और इसको लिखा जा सकता है y डैश, ये y डैश D से P, जिसको हमने लिखा E से F है, क्योंकि एक लंब डाला गया है। इस प्रकार की ज्योमेट्री है ये। हम बात करें, माना कि किसी S निर्देश तंत्र, माना कि किसी S निर्देश तंत्र में स्थित बिंदु, या हम इसको कण बोल सकते हैं, के निर्देशांक, द्विविमीय निर्देशांकों की बात करें, माना कि किसी S निर्देश तंत्र में स्थित बिंदु P के निर्देशांक या बिंदु के निर्देशांक x y है तथा इसके सापेक्ष नियत कोण थीटा से झुके हुए निर्देश तंत्र S डैश में इस P बिंदु के निर्देशांक x डैश y डैश है। इस P बिंदु के निर्देशांक क्या है, x डैश y डैश है, S डैश निर्देश तंत्र में, और S में है x y है। अतः ज्यामिति से सबसे पहले हम बात करते हैं, एक त्रिभुज है अपने पास में ओ ई बी। सबसे पहले हमने बात की ज्यामिति से, त्रिभुज ओ ई बी, या हम बात करें इसी को बी ओ ई, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं बी ओ ई से साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इसका लंब है ई से बी वाला, या बी ई या ई बी, और इसका कर्ण है ओ बी बराबर है एक्स के। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो साइन थीटा बराबर है ये लंब बटे कर्ण, इसका लंब अपने पास में है बीई या ईबी, और कर्ण है अपने पास में ओबी। बीई या ईबी, ओबी का मान है x, इसका मतलब ईबी बराबर है x साइन थीटा। समीकरण नंबर कह दिया इसको 1। तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करें इससे, तो कॉस थीटा क्या प्राप्त होगा, इसको हटा देते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। इस त्रिभुज का आधार है O से
ई, आधार क्या है इसका ओ ई, और कर्ण क्या है इसका ओ बी। हम इसको लिख सकते हैं ओ ई अपॉन ओ बी। और देखो ज्योमेट्री के अनुसार ये ओ से ई है, ये सी से एफ भी लिखा जा सकता है। हम इसको यहाँ लिख सकते हैं ओ ई बराबर सी एफ। क्या लिख सकते हैं इसको, सी एफ के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब कॉस थीटा बराबर ओ बी, या हम लिखें ओ ई अपॉन ओ बी का मान है एक्स, इसका मतलब ओ ई बराबर है एक्स कॉस थीटा। इसे एक्स कॉस थीटा को हम ओ ई के बराबर व्यक्त किए। इस ओ ई का मान सी एफ के बराबर है, तो हम जानते हैं कि इसको सी एफ बराबर लिखा जा सकता है एक्स कॉस थीटा। यहाँ चाहे लिख लेंगे ओ ई बराबर है सी एफ के। ये समीकरण आ गया अपने पास में, समीकरण नंबर 2। यही काम हम इस ट्राइंगल से करें, एफ बी पी से, तथा त्रिभुज एफ बी पी से साइन थीटा बराबर, साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, इसका लंब क्या है एफ पी और कर्ण क्या है बी पी, तो हम लिख सकते हैं इसको एफ पी अपॉन बी पी। और ये जो बी पी मान है ये वाई के बराबर है, बराबर एफ पी अपॉन वाई। इसका मतलब एफ पी बराबर है वाई साइन थीटा। समीकरण नंबर 3 है। फिर हम बात करते हैं इसी से कॉस थीटा की, एवं कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसका, आधार है अपने पास में बी से एफ और कर्ण है बी पी, तो हम लिख सकते हैं इसको बी एफ अपॉन बी पी, या बी एफ अपॉन बी पी का मान है अपने पास में वाई। इसका मतलब है बी एफ बराबर वाई कॉस थीटा। समीकरण नंबर 4। ये 4 वैल्यू हमने प्राप्त कर ली है। एक ई बी बराबर एक्स साइन थीटा, एक अपने पास में सी एफ बराबर एक्स कॉस थीटा, एक अपने पास में एफ पी बराबर वाई साइन थीटा, और बी एफ बराबर वाई कॉस थीटा। अब हम बात करते हैं उसकी ज्योमेट्री के अनुसार। देखो भाई, सी पी को क्या हम, ये सी से पी है, इसको सी एफ प्लस एफ पी लिखा जा सकता है। सी पी को सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। सी पी को एक्स डैश भी लिखा जा सकता है, अर्थात सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। सी एफ का मान हमने कैलकुलेट किया एक्स कॉस थीटा, और एफ पी का मान हमने कैलकुलेट किया वाई साइन थीटा। तो देखो समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, 2 और 3 से मान रख दिया तो एक्स डैश बराबर आ गया अपने पास में एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। समीकरण नंबर 5 प्राप्त हुआ। तथा दूसरी टर्म अपने पास में dp को हम ef लिख सकते हैं, जो हमने लिखा dp को हम ef लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं y डैश। तो हम लिख सकते हैं dp बराबर ef बराबर y डैश, और इस y डैश का मान है ef के बराबर। इसका मतलब ये हुआ अपने पास में y डैश बराबर है ef, तो इस y डैश बराबर ef, e से f को क्या b से f माइनस बी या eb लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं bf माइनस eb।
और इस बी का मान समीकरण 1 से और इस बी एफ का मान समीकरण 4 से पुट कर सकते हैं। तो देखो अपने पास में क्या मान आया, समीकरण 1 व 4 से मान रखने पर, 1 व 4 से मान रखने पर हम यहाँ पुट कर रहे हैं, मान रख दिया अपने पास में y डैश बराबर बी एफ का मान है अपने पास में y कॉस थीटा और इसका मान है माइनस एक्स साइन थीटा। तो हम इसको y डैश बराबर माइनस एक्स साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर 6 प्राप्त हो गया। ये है समीकरण नंबर 5 और समीकरण 6 द्विविमीय रूपांतरण समीकरण है, जो कि कोई भी निर्देश तंत्र किसी निश्चित कोण थीटा से झुका हुआ होता है। बात करें हम इन्हें अक्षों के रूप में डिनोट करें तो देखो जो कोण थीटा है, ये थीटा कोण है एक्स डैश ओ और एक्स के मध्य का कोण है थीटा। ऐसे ही वाई डैश ओ वाई के मध्य का कोण है थीटा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, समीकरण 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एक्स डैश बराबर एक्स कॉस, इसको हम लिख सकते हैं कोण एक्स डैश ओ एक्स प्लस वाई कॉस, इसको हम लिख सकते हैं कोण साइन थीटा है। साइन थीटा को हम इस प्रकार से डिनोट कर रहे हैं एक्स डैश ओ वाई। समझने का प्रयास करना, इस कोण एक्स डैश ओ वाई, जो कोण एक्स डैश ओ वाई, इसका मतलब है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कोण है ये वाला, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। तो हम इस समीकरण 5 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण एक्स डैश ओ वाई बराबर है 90 माइनस थीटा। तो कॉस लगाएं इसके साथ, इसका मतलब है कॉस कोण एक्स डैश ओ आई बराबर है कॉस 90 माइनस थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मान हमें प्राप्त होगा, तो इसको समीकरण 7 लिख सकते हैं। ऐसे ही जो समीकरण 6 है, इसको भी हम रूपांतरित कर सकते हैं समीकरण 6 से y डैश बराबर x, इस माइनस साइन थीटा को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूं कॉस कोण y डैश ओ एक्स और ये प्लस y कॉस कोण y डैश ओ वाई। समीकरण नंबर 8। देखो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, इसके साथ कॉस थीटा है, थीटा को हम क्या लिख सकते हैं y डैश ओ वाई लिख सकते हैं, क्योंकि y डैश ओ वाई के मध्य का कोण क्या है थीटा है। तो ये टर्म तो ऐसे कैसे अपने को प्राप्त हो गई, इसमें कोई परेशानी नहीं है। परंतु यहाँ जो माइनस साइन थीटा था उसको क्या लिखा, कॉस कोण y डैश ओ वाई लिखा। जो कोण y डैश ओ वाई, y डैश ओ सॉरी और ये x है, y डैश ओ एक्स जो कोण है ये वाला, ये 90 प्लस थीटा है। मतलब अपने पास में जो ये वैल्यू है, हम बात करें जो कोण है y डैश ओ एक्स, ये है 90 प्लस थीटा। और इसके साथ हम cos 90 प्लस थीटा की बात करें तो cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब है cos कोण एक्स वाई डैश ओ एक्स बराबर है cos 90 प्लस थीटा और ये होगा माइनस साइन थीटा के बराबर। इस प्रकार से समीकरण 7 और 8 हमें निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों की द्विविमीय समीकरण प्राप्त होती है। और एक समीकरण नंबर है अपने पास में 5 और समीकरण 6, ये भी निश्चित कोण थीटा से झुके हुए निर्देश तंत्रों की रूपांतरण समीकरणें कहलाती हैं। तो ये अक्षों के रूप में समीकरण है समीकरण 7 और 8, और जबकि ये समीकरण 5 और समीकरण नंबर 6 है, ये कोण थीटा के रूप में निश्चित कोण से झुके हुए रूपांतरण समीकरण कहलाती है। तो ये है निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों की रूपांतरण समीकरण।
अब हम बात करते हैं त्रिविमीय रूपांतरण की। त्रिविमीय रूपांतरण। अभी हमने बात की द्विविमीय रूपांतरण की, अब हम बात करेंगे त्रिविमीय रूपांतरण किस प्रकार से होता है। जैसा कि हमने बात की है निश्चित कोण झुके हुए निर्देश तंत्र की, इसकी एक अक्ष है x, एक है y और एक है z। ये तो है अपने पास में S निर्देश तंत्र, और इसी से थीटा कोण पर झुका हुआ निर्देश तंत्र है जिसको हम बोल रहे हैं S डैश, ये x डैश, y डैश, z डैश, O बराबर O डैश। यहाँ एक बिंदु P बिंदु है जिसके निर्देशांक है x, y, z, और इस S डैश में है x डैश, y डैश, z डैश। इसके रूपांतरण समीकरण की हम बात कर रहे हैं। तो हमने जो अभी कोण के रूप में जो समीकरण लिखी वो इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखी थी। तो हम बात करें द्विविमीय रूपांतरण की। द्विविमीय रूपांतरण समीकरण सात व आठ के अनुसार, 7 व 8 के अनुसार x डैश बराबर हम लिखें x कॉस कोण x डैश ओ एक्स प्लस y कॉस कोण x डैश ओ वाई प्लस z कॉस कोण x डैश ओ जेड, y डैश बराबर x कॉस कोण y डैश ओ एक्स, y कॉस कोण y डैश ओ वाई प्लस z कॉस कोण y डैश ओ जेड। ऐसे ही z डैश इक्वल टू x कॉस कोण z डैश ओ एक्स प्लस y कॉस कोण z डैश ओ वाई प्लस z कॉस कोण z डैश ओ जेड। ये जो समीकरण है जिसको हम समीकरण नंबर 9, 10 और 11 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये समीकरण 9, 10 और 11 निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों की त्रिविमीय समीकरण कहलाती है। इसमें x डैश, y डैश और z डैश आ गया। इसमें ये तीसरी टर्म और आ गई z cos x डैश ओ जेड, z cos y डैश ओ जेड और z cos z डैश ओ जेड। इस प्रकार से किसी निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र की रूपांतरण समीकरण व्यक्त की जाती है। अब हम बात करें इसी में कि यदि हम इसको घूर्णन गति वाले की बात करें तो थीटा का मान ओमेगा टी के बराबर रहेगा, और थीटा बराबर ओमेगा टी हो तो वो एक घूर्णन गति करने वाले रूपांतरण समीकरणों को व्यक्त करेंगे। तो जो अपने पास में अभी समीकरण नंबर 5 और 6 जो प्राप्त हुए थे उन्हीं में हम थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर दें तो वो घूर्णन गति करने वाले निर्देश तंत्र की रूपांतरण समीकरण कहलाएगी। तो हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे घूर्णन गति करने वाले निर्देश तंत्रों की रूपांतरण समीकरण। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं घूर्णन गति करने वाले निर्देश तंत्रों का रूपांतरण। घूर्णन गति कर रहा है,
ये निर्देश तंत्र है, एक एस निर्देश तंत्र और एक है अपने पास में एस डैश निर्देश तंत्र। ये वाला है एस डैश निर्देश तंत्र। तो हम बात करें जब इस थीटा का मान ओमेगा टी के बराबर हो तो अपने पास में यही टर्म ओमेगा टी के बराबर हो तो ये जो समीकरण द्विविमीय रूपांतरण की निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों की समीकरण हमें प्राप्त हुई, वही समीकरण किस में बदल जाएगी, घूर्णन गति की समीकरणों में परिवर्तित हो जाएगी। तो देखना भाई, निश्चित कोण से झुके हुए निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्र की द्विविमीय रूपांतरण समीकरण x डैश बराबर x cos थीटा प्लस y साइन थीटा और y डैश बराबर माइनस x साइन थीटा प्लस y cos थीटा, ये दो समीकरण हमें अभी प्राप्त हुई है। त्रिविमीय रूपांतरण की हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, अगली क्लासों में, जहां पर अपने घूर्णन गति के समीकरण और उनके प्रभाव को पढ़ेंगे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, जब थीटा बराबर ओमेगा टी हो, अर्थात समीकरण 1 व 2 में थीटा बराबर ओमेगा टी रखने पर, थीटा की जगह क्या पुट कर दें, ओमेगा टी पुट कर दें, तो क्या मान आएगा, समीकरण 1 व 2 एक्स डैश बराबर एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, वाई डैश बराबर माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कॉस ओमेगा टी। ये समीकरण नंबर 3 और ये समीकरण नंबर 4 है। ये समीकरण 3 और 4 है वो घूर्णन गति करने वाले निर्देश तंत्र की रूपांतरण समीकरण कहलाती है। तो थीटा की जगह ओमेगा टी पुट किया हमने, तो उन्हीं समीकरणों की सहायता से हम घूर्णन गति करने वाले समीकरणों का उपयोग कर लिया है। तो समीकरण 3 व 4 घूर्णन गति करने वाले निर्देश तंत्र की रूपांतरण समीकरण कहलाती है। ये जो समीकरण है ये द्विविमीय रूपांतरण समीकरण कहलाती है। x डैश बराबर x cos ओमेगा टी प्लस y sin ओमेगा टी और y डैश बराबर माइनस x sin ओमेगा टी प्लस y cos ओमेगा टी। तो इस प्रकार से निश्चित कोण से झुके हुए निर्देश तंत्रों के रूपांतरण समीकरण और ये जो घूर्णन गति के समीकरण है, इसमें एक ही अंतर है कि थीटा की जगह ओमेगा टी पुट कर दिया तो वो किसी घूर्णन गति करने वाले निर्देश तंत्र को व्यक्त करेगी, अर्थात घूर्णन गति करने वाले निर्देश तंत्र की रूपांतरण समीकरणें कहलाएगी। तो समीकरण 3 और 4 घूर्णन गति करने वाले निर्देश तंत्र की रूपांतरण समीकरण कहलाती है। अब हम बात करें, अभी तक हमने जिक्र नहीं किया है कि निर्देश तंत्र S और S डैश कैसा है। जो भी है ये कार्तीय निर्देश तंत्र है, इनका हमने रूपांतरण देखा है। बात करूं मैं कि ये S भी जड़त्वीय हो और S डैश भी जड़त्वीय हो। इसका जड़त्वीय होने का अर्थ है कि जब बाह्य बल नहीं लग रहा है, अनुपस्थित है, तो त्वरण का मान भी अनुपस्थित है, त्वरण रहित होगा, उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। यदि S भी जड़त्वीय हो और S डैश भी जड़त्वीय हो और फिर हम इन रूपांतरण समीकरण
इनमें संबंध ज्ञात करें, रूपांतरण समीकरणें प्राप्त करें। वो रूपांतरण समीकरणें एक साइंटिस्ट अपने गैलीलियन नाम के साइंटिस्ट ने व्यक्त की थी, इसलिए वो गैलीलियन की रूपांतरण समीकरणें कहलाती है। अर्थात हम अब बात करेंगे गैलीलियन रूपांतरण की, कि गैलीलियन के अनुसार इन निर्देश तंत्रों में किस प्रकार से रूपांतरण होता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।